बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th मैथ की न्यू बुक की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन। हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन है, हमने इसको हल करना है। जो इसका हल सेट होगा उसको नंबर लाइन में ज़ाहिर करना है। तो बिल्कुल आसान है। x-2, ये जब भी इसको मॉड को हम ख़त्म करेंगे और जो दूसरी साइड पर ये हमारे पास x-2 है, जब हमने इसके मॉड को ख़त्म करना है दूसरी साइड पर हमने प्लस भी लिखना है और साथ माइनस भी लिखना है। अब हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को एक मरतबा प्लस के साथ हल करेंगे, दूसरी मरतबा माइनस के साथ हल करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी x-2। आगे इक्वल इसको एक बार मैंने प्लस के साथ लिख दिए और उसके बाद दूसरी बार इसको मैं माइनस के साथ लिख दूंगा, आ जाएगा x-2 इक्वल ये प्लस का 6 है, ये हमारे पास माइनस का 6 है। हमने क्या करना है, हमने x की वैल्यू निकालनी। ये माइनस का 2 है, ये उधर जाकर प्लस का 2 बन जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। ये -2 उधर जाकर प्लस का 2, 6 में जब हम 2 को प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास 8 वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास किसकी वैल्यू, हमारे पास है x की वैल्यू। अब हम दूसरी तरफ आते हैं, ये हमारे पास x-2 है, हमने x निकालना है। ये -2 उधर जाकर +2 बन जाएगा, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 6, ये माइनस का 2 उधर जाकर ये प्लस का 2 बन जाएगा। माइनस के 6 में से जब हम प्लस का 2 कम कर देंगे तो ये हमारे पास माइनस का 4 आ जाएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। सबसे पहले हमने क्या करना है, इनको हल करना है। तो ये हमारे पास हल है, यानी कि ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट है। हम लिख देंगे एस एस, यानी कि सॉल्यूशन सेट। क्या सॉल्यूशन सेट है, हमारे पास सॉल्यूशन सेट है -4 और उसके बाद सॉल्यूशन सेट है +8। हमने क्या किया, हमने इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड किया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस सॉल्यूशन को नंबर लाइन में ज़ाहिर करना है। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रा करेंगे। तो ये हमारे पास एक नंबर लाइन ड्रा, नंबर लाइन में सबसे पहले हम सेंटर को देखेंगे। जो सेंटर वाला पॉइंट होता है वो हमारे पास 0 पॉइंट होता है। अगर हम राइट साइड को जाएं तो ये हमारे पास प्लस वाले नंबर होते हैं, ये प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं। अगर हम माइनस लेफ्ट साइड पर जाएं तो ये हमारे पास माइनस वाले नंबर होते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास प्लस का 1 आ जाएगा, ये हमारे पास प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, 6, 7, 8, कहाँ तक, कम अज कम ये हमारे पास 8 तक नंबर होंगे। इससे ज्यादा भी लिख सकते हैं, ये 8 है तो हम इसको 9 तक लिख सकते हैं। उसके बाद ये हमारे प्लस साइड पर प्लस वाले नंबर, अब हम लेफ्ट साइड पर आए तो ये हमारे पास माइनस वाले नंबर होंगे। तो ये आ जाएगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। ये अनलिमिटेड नंबर है, अनडिफाइंड नंबर है, हमें -4 तक चाहिए, तो लिहाजा मैंने इसको एक नंबर बढ़ाकर 5 तक लिखिए। तो हमें कौन से पॉइंट चाहिए, हमें जब सबसे पहले चाहिए -4। इसको हम क्या करेंगे, इसके गिर्द हम एक सर्कल बना देंगे। ये हमारे पास -4, यानी ये वाला वो पॉइंट है जो हमारे सॉल्यूशन सेट में मौजूद है। दूसरा 8 है, अगर हम देखें ये 8 प्लस वाला है, तो ये जो 8 पॉइंट है ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट है। इन सबसे पहले हमने हल करना था, ये हमने हल किया, सॉल्यूशन सेट निकाला। उसके बाद हमने इसको नंबर लाइन में ड्रा करना था, तो ये मैंने इसको नंबर लाइन में ड्रा कर दिया। हम आते हैं पार्ट 2 की तरफ। ये हमारे पास एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, हमने क्या करना है, हमने इसका हल सेट मालूम करना है। हल सेट मालूम करने के लिए सबसे पहले ये मुतलक कदर है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू इसको हम खत्म करते हैं। जब इसको हम खत्म करें तो दूसरी साइड पर हम प्लस की अलामत लगा देते हैं और साथ माइनस की अलामत लगा देते हैं। तो इसका मतलब है, इसको एक बार हम प्लस के साथ हल करेंगे, दूसरी मरतबा माइनस के साथ हल करेंगे, तो आ जाएगा 2x प्लस का 1। इसको एक बार मैंने प्लस के साथ लिख दिया और दूसरी ओर मैं इसको माइनस के साथ लिख दूंगा, आ जाएगा 2x प्लस का 1 साथ माइनस का साथ। क्या किया, मैंने इसको एक बार प्लस के साथ लिखा और एक बार माइनस के साथ लिखा। अब हम इसकी x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये x तो रहेगा वैसे, आगे इक्वल ये 7, ये प्लस का 1 है, ये उधर जाकर माइनस का 1 बन जाएगा। हमने x निकालना है, 7 में से जब हम 1 को निकालें तो ये हमारे पास 6 वैल्यू आ जाएगी। इधर हमने फिर x की वैल्यू निकालनी है, प्लस का 1 है, उधर जाकर माइनस का 1 बन जाएगा, x आ जाएगा 2x इक्वल, ये हमारे पास माइनस का 7, ये प्लस का 1 है, ये उधर जाकर माइनस का 1 बन जाएगा। ये 2x तो आएगा वैसे, माइनस का 7 और माइनस का 1, ये माइनस का 8 बन जाएगा। हमने x निकालना है, ये दो मल्टीप्लाई, ये दो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा,
एक्स आ जाएगा माइनस का 8 बटा ये 2 मल्टीप्लाई है, इधर आकर 2 डिवाइड हो जाएगा। जब माइनस के 8 को हम 2 पर तकसीम करें तो 2 4 बार 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू। तो अब हम क्या लिखेंगे? अब हम इसका लिखेंगे सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट क्या होता है? सोल्यूशन सेट वो वैल्यू होती है जो हमने निकाली होती है। तो सबसे पहले जो वैल्यू हमारे पास माइनस का 4 है और दूसरी जो वैल्यू हमारे पास प्लस का 6 है। अब हमने क्या करना है? अब हमने इस सोल्यूशन सेट को नंबर लाइन में ड्रा करना है। तो अब देखें जी, हम नंबर लाइन को ड्रा कैसे करेंगे? हम पैमाने की मदद से एक लाइन बनाएंगे और उसको में नंबर ड्रा कर देंगे। तो ये हमारे पास एक लाइन है। इसमें हम पॉइंट को कैसे लिखेंगे? जो सेंटर वाला पॉइंट होता है वो हमारे पास जीरो वाला पॉइंट होता है। अगर हम राइट साइड की तरफ जाएं तो ये प्लस वाले नंबर होते हैं, कहाँ तक? अनलिमिटेड, अनडिफाइंड। अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ जाएं तो लेफ्ट साइड में माइनस वाले नंबर होते हैं, कहाँ तक? अनलिमिटेड, अनडिफाइंड। तो हमें कहाँ तक नंबर चाहिए? हमें 6 तक नंबर चाहिए। तो आप 6 तक नंबरिंग कर सकते हैं या 7 तक कर दें, आपकी अपनी मर्जी है। तो ये जीरो, ये हमारे पास एक नंबर है। ये हमारे पास 2 3 4 5 6 और 7। अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ आए तो ये माइनस वाले नंबर होंगे। तो आ जाएगा जी माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। हमने वो नंबर हाईलाइट करने हैं जो हमारे सोल्यूशन सेट में है। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में कौन सा नंबर है? सोल्यूशन सेट में सबसे पहले माइनस का 4 है। तो ये हमारे पास माइनस का 4 है। तो इसको हम क्या कर देंगे? इसको हम कर देंगे थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास नंबर 6 है। तो ये हमारे पास 5 और ये हमारे पास 6। तो ये जो नंबर है ये हमारे पास आ जाएगा जी। तो हम आते हैं पार्ट 3 की तरफ। ये हमारे पास मुतलक कदर है, हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू। जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू का हल सेट मालूम करें तो ये जो मॉड है इसको हम ख़त्म करेंगे। जब हम मॉड को ख़त्म करेंगे तो दूसरी साइड पर हम प्लस की अलामत बी लिखेंगे और साथ माइनस की अलामत लिखेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि इसको हम एक बार प्लस के साथ हल करेंगे और दूसरी बार माइनस के साथ हल करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा जी 4x माइनस का 9 7। ये प्लस 3 और माइनस 3 है। तो एक बार मैंने इसको प्लस का 3 साथ लिख दिया। उसके बाद 4x माइनस का 9 इक्वल दूसरी बार मैंने माइनस के 3 के साथ हल किया। यानी इसको एक बार प्लस के साथ हल करना है और दूसरी बार इसको माइनस के साथ हल करना है। अब क्या करेंगे? अब इन दोनों में से x की वैल्यू निकालेंगे। ये माइनस का 9 है, ये उधर जाकर प्लस का 9 बन जाएगा। ये 4x तो आएगा वैसे आगे इक्वल माइनस का 9 उधर जाकर प्लस का 9 प्लस 3 वैसे ही आ जाएगा 4x प्लस का 9 प्लस का 3 ये प्लस का 12 आ जाएगा। हमने x मालूम करना है। ये 4 इधर मल्टीप्लाई है, 4 इधर डिवाइड हो जाएगा। तो x हमारे पास आ जाएगा 12 बटा 4। जब हम 12 को 4 पर तकसीम करेंगे तो जो x की वैल्यू हमारे पास आएगी, x की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। अब हम इधर आते हैं, हमने फिर क्या मालूम करना है? हमने फिर x की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे? जो x 7 प्लस या माइनस वाला नंबर है उसको दूसरी साइड पर लिखेंगे। 4x तो आएगा वैसे आ गई, ये माइनस का 9 है, ये उधर जाकर प्लस का 9 बन जाएगा। ये माइनस का 3 वैसे ही आ जाएगा। 4x प्लस के 9 में से माइनस का 3 कम करें तो प्लस का 6 आ जाएगा। हमने x मालूम करना है। ये 4 मल्टीप्लाई है, 4 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इधर हमारे पास क्या? इधर भी हम 4 के साथ डिवाइड कर देंगे और उधर भी हम 4 के साथ डिवाइड कर देंगे। आप इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 4 इधर मल्टीप्लाई है, 4 को उधर डिवाइड कर दें, आप डायरेक्ट भी इसको हल कर सकते हैं। ये 4 और 4 तो आपस में कट जाएगा, बाकी हमारे पास बच जाएगा x। ये भी 2 के साथ कैंसिल होता है, ये भी 2 के साथ, 2 3 बार 6 और 2 2 बार 4। तो ये हमारे पास x की वैल्यू 3 बटा 2 आई है। इसको अगर हम कैलकुलेटर के में तकसीम करें तो ये हमारे पास 1.5 के इक्वल हो गया। हम इसको ऐसे b लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है? अब हमने इन पॉइंटों को, इन इस हल सेट को, ये हमारे पास हल सेट है, इसको हम लिख देंगे एस एस, यानी कि ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है। सोल्यूशन सेट क्या है हमारे पास? 1.5 लिख दें या 3/2 एक ही बात है। और दूसरा सोल्यूशन सेट है हमारे पास 3। अब हमने क्या करना है? अब हमने इन दोनों पॉइंटों को नंबर लाइन में ड्रा करना है। नंबर लाइन में ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम एक लाइन बनाएंगे पैमाने की मदद से। ये मैंने एक पैमाने की मदद से लाइन बनाई है।
तो अपने क्या करना है, उसके बाद लाइन बनाने के बाद हम इसमें नंबर ड्रा कर देंगे। जो सेंटर वाला पॉइंट होता है वो हमारे पास 0 वाला पॉइंट होता है। मैक्सिमम वैल्यू देखें तो मैक्सिमम 3 है। आपके इसके जो नंबर लगाएंगे वो 3 तक लगा सकते हैं, 4 तक लगा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1, ये हमारे पास 2, ये हमारे पास 3 और ये हमारे पास 4। अगर हम देख ये प्लस वाले नंबर है, प्लस इन्फिनिटी तक है, ये माइनस वाला नंबर है, ये माइनस इन्फिनिटी तक है। ये हमें माइनस के नंबर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई नंबर भी माइनस वाला मौजूद नहीं है। तो सबसे पहला नंबर है 1.5, ये तो हमारे पास 1 है, और ये हमारे पास 2 है। ये 1.5 यानी 1 और 2 के दरमियान में ये हमारे पॉइंट होगा 1.5 वाला। उसके बाद 3 है, ये हमारे पास 2 और ये हमारे पास 3। तो ये हमारे पास पॉइंट है, जिसको हमने क्या करना था, हमने सबसे पहले इसका हल सेट मालूम करना था और उसके बाद हमने इनको नंबर लाइन में ड्रा करना था। 4 की तरफ सबसे पहले हम देखें, ये हमारे पास एक एब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू को हल करने का तरीका, ये जो दो स्ट्रेट लाइन है, ये जो मॉड है, मॉडुलस है, इसको हम खत्म करते हैं और दूसरे साइड पर प्लस की अलामत भी लगाते हैं और साथ माइनस की अलामत भी लगाते हैं। ये माइनस 7 माइनस का 2x आगे इक्वल ये 1 है। तो जब हम ये मॉड को खत्म करेंगे, दूसरी साइड पर हम प्लस की अलामत भी लगाएंगे और माइनस की अलामत भी। इसका मतलब है इसको एक बार हम प्लस के साथ हल करेंगे और एक बार माइनस के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस का 2x आगे इक्वल, ये मैंने प्लस के साथ हल किया है और दूसरी बार हम माइनस के साथ 7 माइनस का 2x आगे इक्वल आ जाएगा माइनस का 1। यानी +1 और -1 का मतलब है इस वैल्यू के साथ एक बार हम प्लस के साथ लिखेंगे और दूसरी बार हम माइनस के साथ लिखेंगे। क्योंकि हमने x निकालनी, ये प्लस का साथ है, ये उधर जाकर माइनस का साथ बन जाएगा, माइनस का 2x तो वैसे ही आ जाएगा। ये 1 है, ये प्लस का साथ है, ये उधर जाकर माइनस का 7 बन जाएगा। हमने x निकालना है, माइनस का 2x वैसे ही आ जाएगा। माइनस के साथ में से एक कम करें तो ये हमारे पास माइनस का 6 आ जाएगा। हमने x मालूम करना है, ये माइनस और माइनस आपस में कट जाएगा, हमारे पास बाकी क्या बच गया, 2x और इक्वल 6 बच गया। हमने x मालूम करना है, ये 2 मल्टीप्लाई है, 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x हमारे पास इक्वल आ जाएगा 6/2 यानी 6 तकसीम 2। अब क्या करेंगे, अब हम 6 को 2 पर तकसीम करेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा 2, 3 बार 6, x हमारे पास 6 के इक्वल आ जाएगा। अब हम दूसरी साइड पर आते हैं, यहाँ से फिर हम x की वैल्यू निकालेंगे। ये प्लस का 7 है, ये उधर जाकर माइनस का 7 बन जाएगा, तो माइनस का 2x तो वैसे ही आगे इक्वल माइनस का 7, ये प्लस का 7 उधर जाकर माइनस का 7 बन जाएगा, माइनस का 2x अभी वैसे ही, ये माइनस का 1 और माइनस का 7, दो नंबर माइनस वाले हों अलामत माइनस लिखते हैं, नंबरों को करते हैं हम जमा। x करना है, ये माइनस का 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, माइनस का 8 तो वैसे ही है और ये बटे में हमारे पास माइनस का 2, ये माइनस और ये माइनस आपस में कट जाएगा, 2 4 बार 8 आ जाएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू 3 है और इधर हमारे पास x की वैल्यू 4 है। तो हमने क्या निकालना है, सबसे पहले हमने निकालना है सोल्यूशन सेट निकालना है, यानी कि हल सेट। हल सेट में एक नंबर है हमारे पास 4 और हल सेट में दूसरा 3 है और दूसरा नंबर है हमारे पास 4। हमने क्या करना है, हमने हल सेट मालूम करना है और उसके बाद क्या करना है, उसको नंबर लाइन में ड्रा करना है। ये तो हमारे पास है हल सेट। अब क्या करेंगे, अब हम इसको नंबर लाइन में ड्रा करेंगे। नंबर लाइन में ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रा करेंगे। ये मैंने लाइन ड्रा कर दी है और इस लाइन में नंबरों को लिख देंगे जी। ये हमारे पास जो सेंटर वाला नंबर होता है वो हमारे पास 0 होता है। इस राइट साइड की तरफ जाएं तो ये प्लस वाले नंबर होते हैं, अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ जाएं तो ये हमारे पास माइनस वाले नंबर होते हैं। तो कहाँ तक कौन से नंबर लगाएंगे, तो हम इस सोल्यूशन सेट में देखेंगे हाईएस्ट नंबर क्या है। सोल्यूशन में हाईएस्ट नंबर 4 है, तो लिहाजा जो हम काउंटिंग करेंगे, जो नंबर लाइन लगाएंगे वो 5 तक लगाएंगे। तो हमारे पास ये नंबर हो गया 1, ये नंबर हमारे पास 2, ये हमारे पास 3, 4 और 5। तो लेफ्ट साइड में चूंकि हम माइनस वाले लगाएंगे तो माइनस वाले नंबरों की हमारे पास जरूरत नहीं, क्योंकि जो हमें नंबर चाहिए वो दोनों नंबर प्लस वाले हैं। सबसे पहले क्या है, 3, तो हम 3 को हाईलाइट कर देंगे, यानी सोल्यूशन सेट में एक हमारे पास 3 है और दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर 4 है, तो हम दूसरा नंबर 4 लगा देंगे। ये दो पॉइंट थे हमारा हल सेट और इन्हीं दो पॉइंट को हमने नंबर लाइन में ड्रा करना था। अगर आपको मैथ की समझ आ रही है
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक़्त तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।